जी गुरुदेव। मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक जंगल था जिसके अंदर एक गांव था और वो जंगल और गांव बहुत ही आउट एरिया के अंदर था। वहां से लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं के बराबर था और शहर के इधर तो लोग, शहर के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। और ऐसे बहुत ही अलग हटके एक गांव था और वहाँ के लोग वहीं आसपास में जाते थे और वहीं अपना जीवन यापन करते थे। उसको बाहर की दुनिया के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो उसी गांव में एक गधा भी रहता था। तो उस गधे का मालिक उससे बहुत ही ज़्यादा काम करवाता था और वो काम करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो रात दिन उसके ऊपर बहुत भारी वजन लादते थे और उसको खाने को भी ढंग से नहीं देते थे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, यहाँ से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। तो उसने क्या सोचा, उसने कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और वहां से रवाना हो गया और चलता गया, चलता ही गया, चलता गया। और उसके पीछे जो कुछ कुत्ते थे, तो कुछ कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो जंगलों के अंदर जो घास वास थी उसके ऊपर से वो रास्ता बनता गया और चलता ही जाने, खूब आगे चलते गया, चलता ही गया। तो आगे चलने के बाद में खूब पूरी रात चलने के बाद में जब फिर वो एक एक ऐसी जगह पे पहुंचा तो बहुत ही चकाचौंध भरी जगह थी। तो गधा एक शहर में पहुंच चुका था और वहां जाने के बाद में उसे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर लोग मुझ पे अत्याचार नहीं करेंगे। वो जो कुछ भी इधर उधर गलियों में या ठेलों पे जो कुछ भी मिलता वो खा लेता और मस्ती से घूमने लगा। और उसी प्रकार वहाँ पे वो कुत्ते भी आने लगे। तो कुत्ते कभी आना जाना करने लगे और जिस प्रकार वहां पे कुत्ता आना जाना करने लगे तो कुछ बच्चों ने भी वो रास्ता देखा कि ये रास्ता नया सा रास्ता बन रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे करके कुछ लोग भी उस रास्ते रास्ते आने लगे कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग शहर तक पहुंच गए और जब उन्होंने शहर को देखा तो वो बहुत खुश हो गए कि यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो ऐसा करते करते लोग शहरों के अंदर आने जाने लगे। तो इस प्रकार फिर उस गाँव का जो मुखिया था वो शहर के अंदर प्रशासन के पास में पहुंचा और गाँव में रास्ता बनाने की मांग करने लगा। तो फिर सरकार अलर्ट हुई और वहाँ रास्ता बनाने के बारे में सोचने लगी। तो सरकार ने एक अलग सा रास्ता देखा जो कि वो शॉर्टकट था और बहुत जल्दी बनने वाला था और उसके अंदर ज़्यादा अड़चनें भी नहीं आने वाली थी। तो गांव के लोग कहने लगे कि आप उधर उधर की साइड में रास्ता क्यों बना रहे हो? रास्ता तो इधर की साइड में है ना, जहाँ से हम लोग कितनी बार शहर में आना जाना किया है। तो उस सरकार के अंदर जो लोग, जो मेन कार्यकर्ता इंजीनियर था, उसने बोला कि जो रास्ता वो था तो वो तो आप लोगों को पता है। उस रास्ते में तो सबसे पहले गधा गया था, क्योंकि वो तो गधे का रास्ता है और आप लोग बिना सोचे समझे उसी के पीछे पीछे हो लिए। आपने खुद ने कुछ कोशिश नहीं की कि हम कोई शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं। उस रास्ते में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। बशर्ते इधर का जो रास्ता है वो बहुत शॉर्टकट है और बहुत ही छोटा रास्ता है। तो वो तो रास्ता गधे का है, लेकिन ये तो हम तो इंसानों की तरह सोच सकते हैं ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिमाग तो नहीं होता है। वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लेते हैं और लोग उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने बुद्धि को काम में लेना चाहिए कि जो दूसरों ने रास्ता बनाया या दूसरे जो भी किया उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने दिमाग से काम में लेना चाहिए और हमारे खुद के दिमाग को काम में लेकर किसी काम को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर जिस प्रकार गधे ने अपने जाने के लिए रास्ता चुना और उसी रास्ते के अंदर अगर कोई दूसरे समझदार लोग भी जाएंगे तो उसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।